राष्ट्रीय जनता दल 40 सीट पर तैयारी कर रही है। मांग में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला सभी दल के शीर्ष नेता बैठकर करते हैं। बीजेपी सबके साथ फिर धोखा करेगी, तो अब उनको अपना कुनबा, अपना गठबंधन, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। 2024 की जंग की तैयारी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच माथापच्ची का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा अलग है, आरजेडी आश्वस्त है कि हमें जितनी सीट चाहिए उतनी तो मिलेगी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं। आप लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं या अंदरूनी खाना कांग्रेस में दबाव बना है? कांग्रेस ने 10 सीट की मांग की है, कैसे चलेगा ये? देखिए, ये सब सूत्रों के हवाले से मीडिया के अंदर जो खबरें चलाई जा रही है, इसमें न कोई सच्चाई है न कोई हकीकत है। सब अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। ऐसे खबरों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, जब आप जान रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन बना है बड़े उद्देश्य के लिए, लड़ाई बड़ी है। तो यहाँ पर 40 की 40 सीट बिहार में कैसे महागठबंधन जीते, इसके लिए सब सोच रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 40 सीट पर तैयारी कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 40 सीट लड़ेंगे, लेकिन जब 40 सीटों पर हमारी तैयारी होगी और जब सीट का बंटवारा हो जाएगा अंतिम रूप से, तब हमारे सहयोगियों को जो सीट मिलेगी उसमें हम उनको ताकत दे पाएंगे, उनको जिता पाएंगे। हम 40 सीट जीतने के लिए लगे हुए हैं, और कोई अगर खबर चला रहा है इसको इतना सीट उसको उतना सीट, अरे 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन महागठबंधन लड़ेगा। लेकिन मृत्युंजय जी, सीट देंगे ना? कांग्रेस की दावेदारी है कि भाई हम पिछली बार सेकंड पे थे या थर्ड पे थे, या जहां पर एक सीट किशनगंज जीती हुई है, तो एक दबाव उनका तो है ना आप पर। हालांकि आरजेडी ही तय करेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट आरजेडी लालू यादव तय करेंगे। देखिए, हर लोगों को ये अधिकार है, हर दल को अधिकार है, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन उनकी मांग में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला सभी दल के शीर्ष नेता बैठकर करते हैं। और जब यह तय हो जाता है कि कौन उम्मीदवार कहां से होगा, किस दल का, वहां सब लोग मिलकर उनको जिताने के लिए काम करते हैं। अभी तो अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है, जेडीयू कह रही है, या हम कह रहे हैं, तो ये तो हम अपनी भावना कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक है। इसका मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम 40 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन हमारी भावना है कि हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का नेता, हम मांग रख सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय आदरणीय लालू जी, श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सीपीआई के, सीपीएम, सब लोग बैठेंगे, सरल तरीके से सब हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि आपस में ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 में क्या लड़ाई लड़ेंगे? आप लोगों के बीच में कोई मतलब कोई विवाद हंगामा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है? बीजेपी से पूछिए उनके अंदर किस तरह सिर फुटौल है। अभी आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के पार्टी ने कितना सीट का मांग किया, बीजेपी बताए? उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना सीट देगी? चिराग पासवान जी के क्या करेगी? ये बीजेपी वाले कम से कम गठबंधन धर्म का पालन, ये तो कम से कम इंडिया गठबंधन के लोगों को ना सिखाएं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं, दिल खोल कर रहते हैं, सब कुर्बानी देने के लिए रहते हैं। हम बड़ी लड़ाई देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ रहे हैं। और बीजेपी वाले जिस सहयोगी के साथ रहते हैं, आपने देखा नीतीश कुमार जी के ही पार्टी को तोड़ रहे थे। ये चरित्र उनका है। अभी देखिए, एनडीए में सिर फुटवल होगा, बीजेपी सबके साथ फिर धोखा करेगी। तो अब उनको अपना कुनबा, अपना गठबंधन, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। हमारा इंडिया गठबंधन महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि 40 सीटों पे तैयारी है, और हम भी तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टी तैयारी कर रही है। इस नजरिए से कर रहे हैं कि सीट किसी को कितना भी मिले, वो हिस्सेदारी की बात नहीं है। मिशन 2024 और ऐसे हालात में किसी तरह कोई विवाद नहीं है, और सब कुछ ऑल इज वेल है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन की फिक्र करे, उनके साथ जो सहयोगी दल है उनके साथ क्या वो व्यवहार करेगी, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है।